फ्रेम चेंज करो पीछे। हाँ ये करेक्ट, ये लो फोकस। पीछे वायर वगैरह नहीं दिख रहा ना? एकदम सही है। हाँ वो तार वार दिख रहा है, सेटिंग वाले तो सब वही तो पूछा बे। सर एक्शन। स्लो रोकिए ना, जबरा ना। राइट बैक। एक्शन। सेपरेट हुए। बैक टू राइट बैलेंस। आइए। एक्शन। राइट बैलेंस। करोगे। अभी रजत तब तक आगे फॉर्म गई, हर बार किया उसको इमोशनली नहीं हो पा रहा वो। पापा आपकी एग्जिट। ओके सर। सर आज का जो सीक्वेंस था उसमें हम पुलिस स्टेशन में आए हैं। मैं, मेरे डैड, मॉम छुड़ाने आए हैं नील को, जो कि मेरी कंप्लेन पर ही जेल के अंदर था। तो मेरे डैड ने मुझे मना लिया उसे बेल पर छुड़वाने के लिए, इसलिए मैं उसे छुड़वाने के लिए यहाँ पर आया। तो आप नील की गलती को अपनी छोटी गलती मानते हैं कि उसको माफ़ कर दिया जाए? नहीं, उसने मेरे हिसाब से, रजत के हिसाब से जो उसने किया है एक लड़की पे हमला करवाना, जो कि रजत को ऐसा लगता है कि उसने किया है और सारे सबूत उसके खिलाफ हैं, तो उसके हिसाब से रिश्ते दूसरी जगह हैं और इंसानियत और सच्चाई दूसरी जगह है। तो उसने नील के लिए कंप्लेन की थी और अभी भी उसको माफ़ नहीं किया। तो ये जो सीक्वेंस हुआ अभी, ये कितना इंपॉर्टेंट था और कितना टर्न आउट ट्विस्ट आगे देखने को मिलेगा दर्शकों को? बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, क्योंकि एक रजत की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक पेन भी है अपने भाई के लिए, लेकिन वो सच का साथ हमेशा जैसे देता है, इस बार भी दे रहा है। तो बहुत डिफ़िकल्ट है उसके लिए अपने भाई के खिलाफ़ जाना, और फैमिली प्रेशर भी है, इसलिए उसे छुड़वा भी रहा है, लेकिन अपने आप से ही एक लड़ाई है उसकी। तो ये स्टेशन में देखा, ये काफ़ी इमोशनल सीन था। तो इमोशनल सीन होता है एज एन एक्टर, कितना मुश्किल होता है, कितना चैलेंजिंग होता है अगर नॉर्मल सीन में कंपेरिजन में करें तो? आई थिंक मेरे हिसाब से एज एन एक्टर इमोशनल सीन करना इजी होता है, क्योंकि सबसे इजी चीज़ है किसी को रुलाना, लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है किसी को हंसाना। सो कॉमेडी इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। और हम जो कॉमेडी सीन्स करते हैं उसमें टाइमिंग की ज़रूरत होती है, रिहर्सल्स की ज़रूरत होती है, प्रॉम्प्ट रहने की भी ज़रूरत होती है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इमोशनल तो ईज़िली हो जाता है। और लास्ट सवाल, अभी हाल ही में दिव्यानी का कुछ मोबाइल चोरी होता है सेट पे, प्रेस में ऐसा जी। तो ये बताइए, जो सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं जी। वो कितने कंसर्न रहते हैं? आप लोग जो शूटिंग करते हैं, रूम में आते हैं, तो आप लोग कितने सतर्क रहते हैं इस बारे में कि क्योंकि सेट पे काफ़ी ऐसे लोग स्ट्रेंजर्स होते हैं आते हैं? जी, ज़्यादा तौर पे तो हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतज़ाम है, लेकिन उस दिन हम नाइट शूट कर रहे थे और बहुत सारे आर्टिस्ट थे और बहुत सारे नए यूनिट के लोग भी थे, तो उनमें से कोई स्लिप इन कर गया। लेकिन हम मेजर्स लेते हैं, हम अपना रूम लॉक रखते हैं, हम ट्राई करते हैं कि ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें ना रखें अपने पास में, और ख़ुद तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी रखनी पड़ती है। बट कभी कभार ऐसा हो जाता है, बट वो हमारी सिक्योरिटी और हमारे प्रोडक्शन की हेल्प से ही उसका मोबाइल वापस भी मिल गया था। तो पर अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी चाहिए। काफ़ी सारे टीवी शोज आते हैं, साथी शिक्षक हुए काफ़ी वक्त हो गया है चले हुए, करीबन अब 1 साल बीत जाएंगे अगर देखा जाए तो इतने माहौल में 1 साल बीत गया, क्या मानते हैं, क्या सक्सेस मंत्र रहा है इस सीरियल के सक्सेस का? किसी भी सीरियल के लिए उसकी स्टोरी, उसकी स्क्रिप्ट बेस होती है। अगर स्क्रिप्ट अच्छी है, अगर आप अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, रियलिटी, हमारे शो का मेन यूएसपी है कि हम काफ़ी रियलिस्टिक रखते हैं चीज़ें, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को हम लाते हैं जो कि नॉर्मल लोगों की लाइफ में भी आती हैं। हम ज़्यादा बड़े बड़े ड्रामाज में नहीं घुसते हैं। वी ट्राई टू कीप इट वेरी रियल, सो आई थिंक इसीलिए लोगों को पसंद है।